एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं आज भी प्रभावित रहेंगी। जी हां, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आपको बता दें कि दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी आज ये हड़ताल पर है। नियमितीकरण इनकी मांग है कि इनको नियमितीकरण के लेकर मांग को लेकर दरअसल ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इनको नियमित किया जाए। आपको बता दें कि संविदा हेल्थ कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन और आज भी इनकी हड़ताल लगातार जारी है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं आज भी प्रभावित रहने वाली हैं। लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है। नियमितीकरण की मांग को लेकर दरअसल ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। नियमितीकरण की इनकी मांग, जिसको लेकर लगातार इनकी हड़ताल जो है वो जारी है, नारेबाजी की जा रही है। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, नियमितीकरण इनकी मांगे, लेकिन क्या अभी तक इनके पास किसी तरीके की कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया है सरकार का कोई नुमाइंदा? और ऐसे में क्या कहना है इनका, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने? कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो हड़ताल का दूसरा दिन वो आज है। और ऐसे में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से बहाल हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पर जो हड़ताल है वो की गई है। संविदा कर्मचारी सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। और यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर आज तमाम कर्मचारी आज दूसरे दिन भी यहाँ पर हड़ताल पर हो। इन सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हड़ताल है वो यहाँ पर की जा रही है। हम बात करेंगे, क्या अभी तक किसी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई आपके पास आया बातचीत करने के लिए, और जो आपकी मुख्य मांगे हैं वो क्या है? जी, हमारे पास जो है ना CS महोदय का वो आया था बुला हुआ, तो हम लोग वहां पर गए भी थे। कल 10 बजे हम लोग वल्लभ भवन गए थे, लेकिन कोई ऐसा ठोस आश्वासन हमको नहीं दिया। उन्होंने बोला है कि मैं दिखवा लेता हूं। तो हम लोगों ने बोला कि साहब हम लोग जो है ना मांग की बात करो, और हमारी जो है ना संविदा कर्मचारी जो है ना बहुत पीड़ित हैं। 12,000 में एक रेगुलर जो रोज मजदूरी करता है उससे भी कम वेतनमान इनको दिया जा रहा है। हम इनके समर्थन में रेगुलर वाले भी हड़ताल पे अनिश्चितकालीन पे जाने वाले हैं। अगर शासन 20 तारीख तक अपनी मांगे पूरी करता है तो ठीक है, वरना हम लोग जो है ना 21 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जाएंगे। मुख्य मांगों की बात करें तो क्या ऐसी मुख्य मांगे हैं जो आप सरकार के सामने रख रहे हैं? जी, पहली मुख्य मांगे यही है कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को नियमित किया जाए, और जब तक नियमित किया नहीं जाता है तो जो नियमितीकरण की प्रक्रिया जब तक प्रचलन है तो तुरंत 5 जून 2018 की नीति दी जाए, जो कि कैबिनेट के द्वारा पास कर दी गई है। 2018 में भी अन्य 10 विभागों में दिया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ऐसी दुर्भाग्य है क्या है कि अधिकारी सुन नहीं रहे और आज दिनांक तक हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। नियमित जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर आने वाले हैं अगर इनकी मांग नहीं मानी गई। निश्चित रूप से हमारी लंबे समय से मांगे चल रही हैं। 2018 में नीति बनी, उसका आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। उसमें कोई बहुत ज्यादा आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पैरामेडिकल के जितने पद है वो रिक्त भी हैं, तो उनको ना भरे जाए। मैंने ऐसा आग्रह भी किया है कि इनको समायोजन किया जाए, और जब नीति बनी है तो उसका क्रियान्वयन करें, नियमितीकरण करें। साथ ही हमारी जो अन्य मांगे भी हैं उन पे भी बहुत ज्यादा कोई भार नहीं आने वाला है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 20 से 25 मांग अनार्थिक भी हैं। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में हमने 15 संगठन शामिल हुए हैं, और अभी हमारे जो 15 तारीख से संविदा कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। निश्चित रूप से अगर सरकार नहीं सुनती है और विभाग के सर पर कान जू नहीं रेंगते हैं तो ये निश्चित है कि 20 तारीख को हम बहुत बड़ा एक विशाल रैली के रूप में विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो 21 तारीख से नियमित कर्मचारी भी समर्थन में जाएंगे, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी 41 सूत्री, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल, तब तक हड़ताल पर रहेंगे। विधानसभा का सत्र आयोजित होने वाला है और ऐसे में जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो यहाँ पर साफ कर दिया है संविदा कर्मचारियों ने कि जो उनकी हड़ताल है वो जारी रहेगी। विधानसभा का घेराव भी होगा, और संविदा के साथ साथ जो नियमित कर्मचारी हैं वो भी 21 तारीख से अपनी जो हड़ताल है उसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बाकायदा पूरी तरीके से बहाल हो सकती हैं, पूरी तरीके से चरमरा सकती हैं कि अगर इनकी हड़ताल जारी रही। क्योंकि देखिए, अस्पताल के अंदर की हम बात करें तो अस्पताल के अंदर इन कर्मचारियों के ऊपर पूरा दामोदार
कि किस प्रकार से इन्हें अपनी जो काम है वो करना है, किस प्रकार से मरीजों की सेवा करना है। लेकिन अगर यही कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका जो असर है वो मध्य प्रदेश में जरूर पड़ेगा। अब देखना होगा कि इन तमाम कर्मचारियों की जो मांग है, अभी तक इनके पास किसी तरीके की कोई बातचीत करने के लिए क्यों नहीं पहुंचा है, जो कि आज दूसरा दिन है और आज भी ये देखिए किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी हड़ताल हो रही है और ऐसे में सरकार की तरफ से कोई ठोस तरीके से बात नहीं कर पा रहा है। हालांकि कर्मचारी संगठन पहुंचे जरूर थे, जो मंत्री हैं उनके पास पहुंचे थे, विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचे थे, लेकिन वो ठोस एक उनको आश्वासन नहीं मिल पाया जिसके मुताबिक अपनी हड़ताल को खत्म कर सके। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और जाहिर सी बात है कि हड़ताल इसी तरह से अगर जारी रही तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इस हड़ताल को किस तरह से लेती है, उन कर्मचारियों को वापस लाने के लिए, वापस काम कर सके, इसके लिए क्या प्रयास करती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या प्रयास होते हैं आगे वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। बिलासपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड का मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि गुरुवार की रात एक युवक ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी। युवक को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड से प्रिंसिपल का अवैध संबंध है। इसी शक के चलते उसने हत्या की प्लानिंग की और घर में घुसकर प्रिंसिपल के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मामला तारबहार थाना क्षेत्र का है। लिंक रोड निराला नगर में रहने वाले 62 वर्षीय प्रदीप श्रीवास्तव हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। बताया जा रहा है कि देर रात वो अपने घर पर ही थे, तभी हमलावर एक युवक उनके घर पहुंचता है और जैसे ही प्रिंसिपल ने घर का गेट खोला तो हमलावर ने ब्लेड और हथौड़े से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही प्रदीप की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग निकल गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसने देर रात जांच करते हुए ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम उपेंद्र कौशिक है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर में